नमस्कार। डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध तोड़ने के लिए उचित समय। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने को देखते हुए मौजूद समय को राजनीतिक प्रक्रिया शुरुआत के लिए सबसे सही माना जा रहा है। अनुच्छेद 370 निरस्त होने और संघ शासित प्रदेश बनने के बाद सिर्फ आतंकियों घटनाओं न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई, बल्कि नए भारतीय होने वाले आतंकियों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है। यही नहीं, सुरक्षा बल के चौकसी से सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ भी मुश्किल हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद किस कदर दम तोड़ रहा है, ये आंकड़ों से साफ हो जाता है। 20 जून तक यानी लगभग 6 महीने में घाटी में महज 45 आतंकियों घटनाओं दर्ज की गई है और इस दौरान केवल 48 युवाओं ने आतंक का रास्ता चुना है। इस दौरान मुठभेड़ में कुल 53 आतंकियों मारे गए हैं। मुठभेड़ में कम आतंकियों के मारे जाने की वजह स्पष्ट करते हुए सुरक्षा एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ लगभग शून्य हो गई है। सीमा पर सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी है। आतंकियों की घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सुरंग को एक एक करके नष्ट किया जा रहा है। सीमा पर से आतंकियों की घुसपैठ रोकने के स्थानीय स्तर पर कम आतंकियों की भर्ती का परिणाम आतंकी घटनाओं के मुठभेड़ में मारे जाने वाले आतंकियों की संख्या में कमी के रूप में दिख रहा है। बड़ी संख्या में आतंकी आत्मसमर्पण करने लगे हैं, जो 2 साल पहले का नयन था। उनके अनुसार इस साल अभी तक 17 आतंकियों सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सोनिया गांधी एआईसीसी और पीसीसी के साथ करेगी राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वर्तमान की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई। यह बैठक 24 जून 2021 यानी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, राज्य के प्रभारी और पीसीसी के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस दौरान हाल ही में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। इस बीच कांग्रेस के नेता पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के 22 जून को एआईसीसी पैनल के सदस्यों से मिलने की संभावना है, ताकि पार्टी की नेतृत्व अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य इकाई में गुटबाजी को खत्म करने के लिए स्वीकार फार्मूला खोजने की कोशिश कर सके। सोनिया गांधी चाहती है कि समिति एक ऐसा फार्मूला लाए जो सभी नेताओं को स्वीकार्य हो। पीएम किसान खुशखबरी। केंद्र सरकार किसान के खाते में इस महीने 4,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान के पास 4,000 रुपये पाने के अच्छे मौके हैं। सरकार ने हाल ही में किसान के खाते में 2,000 रुपये की 8वीं किस्त ट्रांसफ़र की है। अगर आप भी ये पैसे चाहते हैं तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 9 करोड़ से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। आपको बता दें, आप पीएम किसान योजना ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके खाते में ये पैसा सरकार की ओर से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। नौकरी दिलाने के नाम पर अपराध। झारखंड के गढ़वा में फेसबुक और सोशल साइट पर मजबूर बेरोजगार को नौकरी देने पर प्रलोभन देकर अपराध के दलदल में फंसाने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह को भंडाफोड़ तब हुआ जब सड़क पर लूटपाट करने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार की। गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने पुलिस को बताया कि कैसे 12,000 रुपये प्रति महीने देने का प्रलोभन देकर मजबूर लोगों को गढ़वा बुलाया गया, फिर उन्हें जुर्म की दुनिया में ढकेल दिया गया। दरअसल कांडी मुखापी मुख्य मार्ग पर 30 मई को अज्ञात अपराधी ने पिस्तौल की नोक पर एक शाखा से लूटपाट की। घटना की शिकायत पीड़ित शख्स ने कांडी थाना में दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक के कहने पर एसडीपीओ अवैध कुमार यादव के नेतृत्व एक टीम गठित की गई। अपराधियों के खिलाफ जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तब घटना के संलिप्त 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बिहार और झारखंड के अलग अलग जिलों से थे, जो मिलकर ऐसे वारदात को अंजाम देते थे। कोविड वैक्सीन। पहले दिन बनाया रिकॉर्ड, 83 लाख लोगों को लगा के टीका। पीएम ने कहा वेल डन इंडिया। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के महाअभियान के पहले ही दिन सोमवार को नया रिकॉर्ड बना। शाम 7 बजे देश में वैक्सीन की करीब 83 लाख डोज लगाई गई है, जो रविवार के 36 लाख डोज से दुगने से भी ज़्यादा है।
इससे पहले 1 अप्रैल को 48 लाख से ज़्यादा डोज लगाई थी। वैक्सीन की बढ़ती हुई उपलब्ध को देखते हुए टीकाकरण में आगे भी तेजी जारी रहने की उम्मीद दी है। सरकार ने रोजाना 1 करोड़ डोज देने का लक्ष्य रखा है। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के अंत तक भारत लगभग 50 करोड़ डोज लगा चुका होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि आज रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण संख्या खुश करने वाली है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार बनी है। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगवाया और सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को भी बधाई जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इतने सारे लोगों को टीका मिल सके। वेल डन इंडिया। वैक्सीन लगाने में कोई हानि नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया स्पष्ट। वैक्सीन लगवाने को लेकर बांझपन अथवा प्रजनन क्षमता को लेकर फैलाई जा रही अफवाह और भ्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दूर किया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वैक्सीन लगवाने के बाद महिला अथवा पुरुष को बांझपन का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है और प्रजनन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। मंत्रालय ने आश्वस्त किया, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को 12वीं की वैकल्पिक परीक्षा का सौंपा विवरण। सीबीएसई के 12वीं के मूल्यांकन का रिजल्ट संतुष्ट न होने वाले छात्रों को वैकल्पिक परीक्षा दे सकते हैं। अगर परिस्थिति ठीक रही तो वैकल्पिक परीक्षा 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होगी। वैकल्पिक लिखित परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए परीक्षा में मिले अंक ही अंतिम माने जाएंगे। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक इम्प्रूवमेंट परीक्षा भी होगी। यह जानकारी सीबीएसई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को दी। सीबीएसई ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के सुझाव के मुताबिक मूल्यांकन नीति में ये चीज़ें शामिल कर दी गई है। बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। ममता पहुंची सुप्रीम कोर्ट, आज होगी सुनवाई। सीबीएसई ने टीएमसी के 4 नेताओं को किया था गिरफ्तार। तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के दिन अपने और प्रदेश के कानून मंत्री मालय घटक की भूमिका को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा हलफनामा दायर करने की इजाज़त की। दिन जाने के बाद बांग्ला की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। नारद स्ट्रिंग टेप मामले में सीबीआई ने तृणमूल नेताओं को 17 मई को गिरफ्तार किया। नारद स्ट्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट 22 जून को करेगा सुनवाई। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और अनिरुद्ध बोस के पीठ मुख्यमंत्री घटक और बंगाल सरकार द्वारा अलग अलग अपीलों पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह घटक द्वारा दायर याचिका पर 22 जून को सुनवाई करेगा। पीएम मोदी को धन्यवाद देने वाले बैनर लगेंगे। यूजीसी ने कहा, वयस्कों को मुफ्त टीका देने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देने वाले बैनर लगेंगे शिक्षण स्थानों पे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और तकनीकी संस्थानों को 18 वर्ष से अधिक आयु समूह के लिए मुफ्त टीकाकरण शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने वाले बैनर लगाने को कहा है। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि विभिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों को रविवार को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश में यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने स्थानों से अपने इंटरनेट मीडिया पेज पर बैनर लगाने को कहा। हालांकि उनकी टिप्पणी के लिए किया गया कॉल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन 3 विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने यह निर्देश प्राप्त होने की पुष्टि की है। आइए जानते हैं आज का मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार की सुबह बादल छाए हुए हैं। मौसम सुहाना है और सुबह से ही गरज के साथ बारिश हो रही है। मौसम की जानकारी देने वाले भारतीय मौसम विभाग ने आज झारखंड, यूपी, बिहार और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बारिश के असर जताते हुए मौसम भारत में दस्तक दे चुका है और देश के अलग अलग हिस्सों में 28 जून तक पहुंच जाएगा।